राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो बहुत ही अद्भुत है, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रज धाम क्या है। ब्रज धाम पृथ्वी लोक पर गोलोक धाम वृंदावन का अवतरण है। ये साक्षात श्री राधे और श्री कृष्ण की प्रेम स्थली और लीला स्थली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी अद्भुत लीला जो आज स्वयं श्री राधा रानी बताएंगी कि उनकी नज़र से श्री कृष्ण कैसे दिखते थे। आखिर कभी न कभी हमको भी यह जानने की उत्सुकता तो रही होगी कि आखिर कैसा था असली श्याम सुंदर कृष्ण का मनमोहक स्वरूप। तो आइए चलिए जानते हैं कि इस बारे में श्री राधा रानी क्या कहती हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है। राधा रानी एक दिन अपनी सखियों के साथ बैठी थी। तभी उनमें से एक सखी मंजरी राधा रानी से पूछती है कि हम तो कभी श्री कृष्ण को नज़र उठाकर देखते भी नहीं हैं। आप तो श्री कृष्ण का दर्शन हर दिन करती हैं, तो आप हमें बताइए कि कन्हैया का स्वरूप आखिर कैसा है, कैसा आप हमें बताएंगी। वो जोर जोर से रोने लगी तो सखियों ने पूछा, किशोरी जी क्या हुआ, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? हमने कुछ ऐसा पूछ लिया जो हम मंजरियों को नहीं पूछना चाहिए था, क्या हमें इसका अधिकार नहीं है? तब राधा रानी कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर नहीं, अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ। सखियों ने बोला, तीनों लोकों की स्वामिनी श्री राधा रानी जी, आपको किस बात का दुख है? तब श्री राधा रानी रोते हुए करती हैं एक बड़ा खुलासा। वो कहती है कि तुम कहती हो कि श्री कृष्ण के अंगों के बारे में बता दो कि वो कैसे दिखते हैं, उनका रूप रंग कैसा है, लेकिन मैं तो ऐसी दुर्भागिनी हूँ कि मैंने आज तक श्री कृष्ण के अंगों को देखा ही नहीं। सखियाँ कहने लगी कि अरे राधा रानी जी, आप ये कैसी झूठी बात कह रही हैं। आप दिन रात प्यारे जू श्री श्याम सुंदर के साथ निकुंज में वास करती हैं, उनके साथ रास लीलाएं करती हैं और आपने उन्हें देखा ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे असंभव है। ऐसा तो कभी भी किसी भी जन्म में नहीं हो सकता कि आपने हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण के अंगों का दर्शन ना किया हो। तब राधा रानी ने कहा, जो कि सूरदास जी ने भी अपने पदों में लिखा है, मैं पछताई रही बहु तेरो, एक अंग ननी के हेरो। यानी राधा रानी ने तुरंत ही उत्तर दिया कि मैं बहुत ही पछिहारी हूँ। मैंने बहुत प्रयास किए कि मैं श्री कृष्ण के अंगों का दर्शन करूँ, उनके मुखमंडल का दर्शन करूँ, पर मैं नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि छिन ही मेरे भर आवत पानी, श्याम स्वरूप कहाँ किम जानी। राधा रानी ने ये कहा कि मैं दर्शन करती, लेकिन दर्शन करते ही क्षण भर में ही मेरी आंखें भर आती और इस कारण मैं श्री कृष्ण के अंगों का दर्शन ही नहीं कर पाती। मेरी आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं। राधा रानी कहती हैं, नयन दो छवि अमित अगाधा, ता पर पलक करती है बाधा। सखी क्या बताऊं, नयन तो दो हैं, लेकिन श्री कृष्ण की छवि, एक एक अंग, उनका दिव्य मुखमंडल, यहाँ तक कि उनके हाथों की उंगलियों तक में प्रेम रस भरा हुआ है और ऊपर से ये पलकें बार बार आकर बाधा उत्पन्न करती रहती हैं। हम उन्हें एक टक निहार भी नहीं सकते। राधा रानी कहती हैं कि ब्रह्मा जी को तो सृष्टि बनानी ही नहीं आती, उन्होंने दो नयन तो बना दिए, पर उन पर जो पलकें डालती हैं वो बार बार गिरती रहती हैं और मेरे प्रभु के दर्शन में बार बार बाधा पैदा करती रहती हैं। राधा रानी कहती हैं, ब्रज में जन्म दिया, दो नयन भी दिए विधाता ने, लेकिन विधाता से ज़्यादा निष्ठुर और कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं अगर अपनी पद्धति से अपने हाथों से सृष्टि बनाऊं, अगर सृष्टि बनाने का काम मेरे हाथों में आए तो सखी मैं रोम रोम में नयन बनाऊं, यानी कि आंखें बनाऊं और कोई पलकें नहीं लगाऊंगी। आंखों से राधा रानी कहती हैं, एक टक रहे पलक नहीं लावे, तब कछु कहूँ होवे सखी तेरो, पूरन होवे मनोरथ तेरो। यानी कि
एक टक आंखें श्री कृष्ण का दर्शन कर सके, बाधा करने के लिए कोई पलके न हो, ऐसे नयन पूरे शरीर पर भरे हों, ऐसी सृष्टि में प्राणी हो, तब ही श्री कृष्ण के वास्तविक दर्शन हो सकते हैं, उनके सुंदर रसमय रूप के दर्शन हो सकते हैं। राधा रानी सखी से कहती हैं, सखी यदि मैं सृष्टि बनाऊं तो रोम रोम में नयन लगाऊं, पलके भी न लगाऊं, तब मैं बता पाऊंगी कि श्री कृष्ण के असली स्वरूप का सौंदर्य क्या है, उसका रस क्या है। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि राधा रानी ने कभी भी श्री कृष्ण को नहीं देखा। ये एक रसिक लीला है और ये लीला श्री राधा रानी ने इसलिए की कि राधा रानी और उनकी सखी मंजरियों के बीच संवाद हो रहा था, ताकि संसार को ये बताया जा सके कि श्री कृष्ण का रूप कितना अद्भुत है, कितना मनोरम है, जिसका वर्णन स्वयं राधा रानी भी कर पाने में असमर्थ है, जिनके दर्शन करते समय राधा रानी की पलकें भी प्रेम से भीग जाती है, वरना वास्तव में तो श्री राधा रानी परमेश्वरी हैं, सर्वेश्वरी हैं। वो हर हाल में श्री कृष्ण के नयनों और हृदय में वास करती हैं। राधा रानी प्रति क्षण श्री कृष्ण के वास्तविक दर्शन करके परम आनंद और परम सौंदर्य के रस में डूबी रहती हैं। उनसे बेहतर दर्शन प्रभु श्री कृष्ण के किसी ने भी नहीं किए होंगे। आपको कैसी लगी राधा रानी की ये लीला, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अगर अभी तक हमारा बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो प्लीज़ इसे ऑन करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो तुरंत ही पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में। राधे राधे, जय बिहारी जी की।